किसी कोई डंडा लेके समोसे वालों के पीछे पड़ जाए या ब्रेड पकोड़े वालों के पीछे पड़ जाए। समोसे और जलेबी से नहीं आता, मोटापा बर्गर से भी आता है, फ्रेंच फ्राइज से भी आता है। तो उन सब चीज़ों पर भी ऐसे लोगोज और ऐसे वार्निंग के लगा के आने चाहिए। एग्जैक्टली रीज़न ये है कि अब हमें तो नहीं पता चल रहा है कि वो किस तेल में बने हुए हैं। इस टाइम पे फास्ट फूड का चेन सबसे ज़्यादा चलता है, तो कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया ख़त्म हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लोग खा के रहेंगे। ऐसी खबर थी कि समोसे और जलेबी भी अब सिगरेट जैसे कॉशन के साथ आएंगी। ओबेसिटी और ट्रांस फैट के नुकसानों के बारे में लोगों को ज्ञात कराने मिनिस्ट्री ने ऐसा कदम उठाया है। हालांकि सरकार ने क्लैरिफाई किया कि ये एक वार्निंग जारी की गई है और सिगरेट जैसे कॉशन के साथ जलेबी और समोसे नहीं आएंगे। पर अगर ऐसा आने वाले दिनों में हुआ तो लोगों का क्या मानना है, आइए जरा जानते हैं। समोसा और जलेबी जैसे स्नैक्स जो बहुत ऑयली स्ट्रीट फूड होता है, ऑयली फूड होता है, उसके खिलाफ सरकार एक मुहिम चला रही है। खिलाफ नहीं कह सकते, वो लोगों को ज्ञात करना चाह रहे हैं कि ये बहुत हानिकारक है आपकी सेहत के लिए। तो सिगरेट जैसी ही वार्निंग अब स्नैक्स के पैकेट के साथ आने वाली है। एम्स नागपुर में ये शुरू हो गया है। तो आपको क्या लग रहा है, सही आप समर्थन करते हो इस बात का? नहीं, मतलब साइंटिफिकली देखें, मेडिकली देखें तो हो सकता है ये सही भी हो, लेकिन इमोशनली समोसे और जलेबी के साथ अलग अलग लोगों का अपना एक जुड़ाव होता है। और नॉर्थ इंडिया में खासकर समोसे और जलेबी पे सवाल उठाना तो लोग उस चीज़ को डाइल्यूट कर देंगे कि ये खतरे का निशानी है। या और पैकेट फूड से तो लोग वैसे भी हिचकते हैं खाने से, लेकिन वो सारी चीज़ें मार्केट में बिक ही रही है। समोसे और जलेबी के खिलाफ कोई मुहिम नहीं है, इमोशनल होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। हेल्थ ओबेसिटी से दूर रहने, मोटापा जो एक बढ़ती हुई समस्या है। सिर्फ समोसे और जलेबी से नहीं आता, मोटापा बर्गर से भी आता है, फ्रेंच फ्राइज से भी आता है। तो उन सब चीज़ों पर भी ऐसे लोगोज और ऐसे वार्निंग के लगा के आने चाहिए। आप समोसे खाते हैं? बिल्कुल, लेकिन दिल्ली में नहीं खाते हैं। चलिए, दिल्ली में नहीं खाते, ये देश भर की मुहिम है, तो जहाँ मर्जी खाते हो, अगर वहाँ पीछे एक बोर्ड लग जाए कि समोसे खाने से मोटापा होता है, बीमारियाँ फैलती है, वहाँ एक बड़ा बोर्ड लगाना अगर सरकार ज़रूरी कर दे, तो क्या आप खाओगे? आपके खाने में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। जब आप उतना बड़ा बोर्ड बैनर देखेंगे तो एक सब डरेगा इंसान खाने से। जिस दुकान पे लगेगा वहाँ पे डरेगा इंसान। और इसी में इसको सिगरेट से भी डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं कि उतनी ही बुरी ऑलमोस्ट उसको बताई जा रही है। वैसी ही वार्निंग सिर्फ सिगरेट और शराब के सेवन पे ऐसी वार्निंग्स अभी देखी जाती है, गुटखा पान मसाला पे भी। उसके साथ अब समोसा जलेबी को भी खड़ा कर दिया जाएगा। तो इस पे आप क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल गलत है कि समोसा जलेबी को सिगरेट एंड अल्कोहल से कंपेयर करना अकॉर्डिंग टू मी बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि समोसा जलेबी हाँ ओबेसिटी का रीज़न हो सकता है, जंक फूड में आता है, ऑयली फूड होता है, डायबिटीज़ हो सकता है ज़्यादा जलेबी खाने से। लेकिन लोग खुद में इतने कॉन्शियस हैं कि वो उस लेवल पे नहीं खाते। और मुझे तो बिल्कुल गलत लग रहा है कि समोसा जलेबी को सिगरेट और अल्कोहल से कंपेयर कर रहे हैं, और इसके लिए इतना वार्निंग और ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मेरे लिए तो वैलिड ही नहीं लग रहे। आप समोसा और जलेबी खाती हैं? हाँ बिल्कुल खाती हूँ, क्यों नहीं। हर इंडियन खाते हैं समोसा जलेबी। आप देखना, मतलब आप ऑडियंस से ही पूछ सकते हो कि समोसा जलेबी किसको नहीं पसंद है और कौन नहीं खाता। अभी 15 अगस्त आने वाला है, अभी देखना जलेबी कितने खाएंगे लोग। और अगर वार्निंग आ जाए, वार्निंग की पैकेट्स में मिले, तो क्या आपके सेवन के अमाउंट पे कोई फ़र्क पड़ेगा या पहले से ही कम खाते हैं? अब बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग, आप सिगरेट्स भी लोग पीते हैं, उस पर वार्निंग लिखा होता है, फिर भी दे एंजॉय डूइंग स्मोकिंग ना। समोसा जलेबी में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। तो यहाँ पे इनका लोगों का ऐसा मानना है कि इस मुंह से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि समोसा जलेबी भी उतने ही हानिकारक हैं जितनी एक सिगरेट होती है? एग्जैक्टली रीज़न ये है कि अब हमें तो नहीं पता चल रहा है कि वो किस तेल में बने हुए हैं। क्योंकि कभी कभी आप शॉपकीपर्स के पास जाइए जहाँ पर वो समोसे जलेबियाँ बन रहे हैं, वो किस तेल में बन रहे हैं। कभी आप उस तेल का कलर देखिए, इतना, जैसे आप सड़क बनाने के लिए जो चारकोल लगाया जाता है ना, तारकोल होता है, उतना काला होता है। अब आप ये सोचिए कि अगर समोसा तल के वो करें कि हमने इसको बाहर निकाल लिया, हमने इसका ऑयल निकाल दिया है, लेकिन फिर भी जब वो डीप फ्राई हुआ है उसके अंदर कितना तेल गया होगा और उस तेल की क्या क्वालिटी है जिसे आप खुद देख रहे हैं। तो और सिर्फ क्वालिटी की बात नहीं है, अगर अच्छे कैफ़ेज़ में भी ये अगर मुहिम लागू हो जाती है देश भर में, जैसे एम्स नागपुर में हो गई है, तो अच्छे कैफ़ेज़ में भी जहाँ समोसे, जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ समोसे जलेबी बहुत बिकती है, तो वहाँ भी ऐसी वार्निंग देखने को मिलेगी। तो वो आपको क्या लगता है, वो आपके खाने के एक्सपीरियंस को थोड़ा हैम्पर नहीं करेगा? समोसा खाने जा रहे हो, सामने इतनी बड़ी वार्निंग, समोसा खाने ऐसा फील होगा जैसे सिगरेट पी रहे हो। देखिए, हम एक दूसरे को पैम्पर करते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। लोग कहते हैं कि भाई लड़कियां पार्लर जाती हैं और सज धज के तैयार होकर आ जाती हैं, लेकिन उसके अंदर की सच्चाई तो वही रहती है ना। जैसे हम नेचुरल हैं, जैसे हम ओरिजिनल हैं, रहेंगे तो हम वैसे ही ना, कितना भी हाई पैम्पर कर लें उस चीज़ को।
मतलब लोगों पर असर नहीं पड़ने वाला है, वो खाएंगे समोसे। बिल्कुल खाएंगे। आपका क्या मानना है इसमें? इतने टाइम से सिगरेट पे इतनी बड़ी वार्निंग आती है कि सिगरेट से कैंसर होता है, लेकिन दुनिया में कितने लोग हैं जो अभी तक सिगरेट ही फूंक रहे हैं। तो वैसे सेम चीज़ रहेगा उसके साथ भी। हमारे पास सबको पता है, ये बात सबको पता है कि जितना ज़्यादा ऑयली फैट खाएंगे, जितना ज़्यादा ट्रांस फैट खाएंगे, लोगों को उतनी परेशानियाँ होंगी। किसको नहीं पता है कि ओबेसिटी से क्या प्रॉब्लम होती है, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, फिर वही चीज़। इस टाइम पे फास्ट फूड का चेन सबसे ज़्यादा चलता है, तो कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया ख़त्म हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लोग खा के रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसे इलाकों में जहाँ अभी भी इतनी एजुकेशन नहीं पहुँची है, उनको ऐसा लगे कि उनको पता ही ना हो कि ट्रांस फैट से कितनी खराबियाँ होती हैं। पढ़े लिखे लोगों की बात और है, लेकिन अगर उन्हें अब पता चले इस वार्निंग से कि आप जो कंज्यूम कर रहे हो, जो आप खा रहे हो, उससे आपको ऐसी भयानक बीमारियाँ हो सकती है जो शायद सिगरेट से भी ना हो। तो ये अच्छी बात है ना, लोगों को पता चलेगा। बहुत सारी जगह हैं जहाँ लोगों को आइडिया ही नहीं है कि वो खा क्या रहे हैं, कि उनको लगता है कि चलो बाहर का खाना है, उन्होंने किसी से बनवा लिया, खा लिया, कौन सा तेल इस्तेमाल हो रहा है, कैसे बन रहा है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, कुछ नहीं पता है। इस वार्निंग से उन्हें पता चलेगा कि वो एक्चुअली कंज्यूम क्या कर रहे हैं, उनकी बॉडी में जा क्या रहा है, उनकी बॉडी कैसे खराब हो रही है, अंदर अंदर क्या हो रहा है, वो सब पता चलेगा। तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो आप दोनों ही इस चीज़ का बहुत अच्छा समर्थन करते हैं? नहीं, समर्थन नहीं करते। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप सिगरेट का पैकेट खरीदो या फिर आप गुटखा या तंबाकू का पैकेट खरीदो, तो उसमें पीछे लिखा होता है कि भाई ये खाने से कर्क रोग होता है। लेकिन आप जाएं तो आज ये स्टेटस सिंबल हो गया है, लोग खाते हैं, देखते हैं, तो उन्हें अपने नुकसान की खुद ही फिक्र नहीं है, तो लोग तो जमकर खा रहे हैं और खाते रहेंगे। लेकिन लोग ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि फिर पिज्ज़ा और बर्गर को क्यों बख्शा जा रहा है? क्या सच में जो समोसा है और जलेबी है वो इतना हार्मफुल है कि पिज़्ज़ा बर्गर से कई बढ़कर है? फ्रेंच फ्राइज भी फ्राइड होते हैं, काफ़ी सारा बाहर का जो खाना है वो सारा फ्राइड है। तो क्या ये सिर्फ इंडिया के ये समोसे जलेबी टारगेट करे जा रहे हैं, या फिर ये सब में होना चाहिए कि आप पिज़्ज़ा या बर्गर ले जा रहे हो, खा रहे हो, तो भी स्टैट्यूटरी वार्निंग आ रही है कि ये आपको ओबेसिटी कर सकता है, इसमें ट्रांस फैट है? ये तो हर एक चीज़ में होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना होता है। तो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। अभी समोसा जलेबी पे है, फिर बाद में पिज़्ज़ा पे आएगा, बर्गर पे आएगा, फ्रेंच फ्राइज पे आएगा, हर एक चीज़ पे धीरे धीरे आएगा। पर वी नीड टू स्टार्ट समवेयर, तब जाके लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस तो बढ़े कि हाँ, उनको पता चले पहले समोसा जलेबी था, फिर फ्रेंच फ्राइज है, वो खुद ही अपने आप पीछे हटते जाए इस वजह से। तो ऐसे शुरू होना चाहिए वो। शुरुआत के लिए एक अच्छा कदम है। धन्यवाद आप दोनों का। देखिए, सारी वार्निंग इसलिए भी आ रही है क्योंकि लगातार जो हार्ट अटैक के प्रॉब्लम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस पे वार्निंग इसलिए आ रही है कि तंबाकू, जब सिगरेट हम लोग पीते हैं, उसका भी ऐड कहीं ना कहीं आता है कि ये कैंसर का रूप ले सकता है। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा जब केसेज आ रहे हैं, जब अटैक के केसेज आ रहे हैं, तो इस पर लगाम लगाया जा रहा है। शुगर बढ़ते जा रहा है, इसलिए मीठापन पे भी एक तरीके से लगाम लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का जो अब नया नियम आ रहा है, और देखना होगा कि आगे कब ये सब सारी चीज़ें डिसीजन जो है अप्लाइड होती है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। लेकिन फिर सिर्फ समोसा और जलेबी ही क्यों? पिज़्ज़ा बर्गर ये सब भी तो सेहत के लिए हानिकारक हैं। तो जो बड़ी कंपनियां वाले हैं उनको भी फिर तो वार्निंग देनी चाहिए। देखिए आकर्ष, इसलिए ये है क्योंकि समाज का बड़ा तबका होता है जो वो समोसे और जलेबी पे जाता है, क्योंकि ये सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और जो वो चीज़ें होता है उसमें कई सारी चीज़ें ध्यान देकर बनाई जाती है। इसमें जितना मर्जी उतना चीनी डाल दिए, तेल डाल दिए, कोई लिमिट नहीं है। और जो बड़ी कंपनियाँ एक लगाम के हिसाब से बनाती हैं सारी चीज़ें। बड़ी कंपनियां लगाम की, ये बात आपने बहुत ठीक कही कि जिस हिसाब से छोटी गलियों में स्ट्रीट फूड में तेल का जैसा इस्तेमाल होता है, आमतौर पे हम लोग देखते हैं किसी भी पार्टी में कुछ भी चीज़ हुआ, समोसे मंगा लिए, जलेबी मंगा लिए, तो इसका प्रचलन जो है भारत में बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग ज़्यादा खाते हैं। सुबह सुबह कहीं पे आप चले जाएंगे तो दही और जलेबी लोग खाते हैं, तो ये तो नुकसान करता है। सुबह सुबह दही जलेबी खा सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में आप तेल ले रहे हैं, तो शुगर भी बढ़ते जा रहा है लोगों को, तो इस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी था। लगाम लगाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन वो जो तबका है जो कह रहे हैं कि ये भारतीय खानों पे हमला किया जा रहा है, कि सिर्फ समोसे और जलेबी के पीछे क्यों पड़े गए, लेकिन उन लोगों को भी मैं ये अपनी तरफ से बता देना चाहता हूँ कि समोसा और जलेबी असल में इंडियन है ही नहीं। समोसा पर्शिया से ट्रैवल करके यहाँ आया था। आप इतिहास जान के देखिए, ये इंडियन ऑथेंटिक डिशेस नहीं है। भारत में इनका चलन बहुत पॉपुलर हुआ, पर असल में ये बाहर से ही आई थी। और क्योंकि ऐसा भी है ना आकर्ष कि कम पैसे में सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अभी बड़ी कंपनी में जाएंगे तो मिठाइयाँ महंगी हैं, जहाँ आपको 20 रुपये में 4 समोसे मिल जाएंगे, वहाँ पे एक मिठाई आएगी, तो लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। और ये तुरंत सारी चीज़ें गरम गरम मिल जाती है, तो लोगों को लगता है कि ये ताज़ा है, लेकिन कितना जहर जा रहा है अंदर, बहुत ज़्यादा तेल जा रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें सोची है, क्योंकि भारत में अटैक के केसेस सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, और शुगर के केसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ऐसा चीज़ें हो रहा है। तो ये आपके हिसाब से भी बिल्कुल सही कर रही है सरकार की अच्छी मुहिम।
बिल्कुल ये बहुत अच्छी मुहिम है। समोसे पे वार्निंग का मुझे तो कोई तुक समझ नहीं आता। सभी को पता है समोसा तेल में बनता है, समोसे के अंदर आलू होता है और समोसा जो है वो बनने के बाद दुकान पे रखा रहता है, कस्टमर जाता है तब खरीदता है फिर खाता है। कई बार जो ब्रेड पकोड़े होते हैं उनको सेमी तल के रख दिया जाता है और जब कस्टमर आता है उसे एक बार फिर तल के दे दी। सभी को प्रोसेस पता है। इस पर वार्निंग देने का मुझे तो कुछ तुक समझ नहीं आता है। लोगों को खुद ही डिसाइड करना है कि वो समोसा खाना चाहते हैं या नहीं खाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर और काम किया जाना चाहिए। अब समोसों के पीछे समोसा जो है वो एक तरह से देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया की पहचान है, मतलब टेस्ट की पहचान है। समोसे, छोले भटूरे हो गए, गोलगप्पे हो गए, ये तो मतलब हमारी पहचान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अब उसमें क्या स्टैट्यूटरी वार्निंग डालनी मैं नहीं समझता हूँ। हाँ ये है कि अगर विभाग कोशिश करना चाहता है बेहतर करने की तो ये करे कि हाँ दुकानों पर ये चेक करे कि बासा माल ना बिक रहा हो या इस तरह की किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जा रही है, तेल ख़राब तो नहीं सप्लाई हो रहा है दुकानों पर। ये सारी चीज़ें करने के स्टैट्यूटरी वार्निंग का मुझे नहीं समझ। लेकिन ये मुहिम तो शुरू हो गई है, लेकिन इसमें एक जो मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा वो है कि लोगों को शायद नहीं पता है, लोगों को शायद ये नहीं पता है कि ओबेसिटी से कितनी बड़ी बीमारी है। उस बीमारी की जो इंटेंसिटी है उसका अभी पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि उससे अब लोगों को पता चल जाएगा कि इतने काले तेल में जो समोसे तले गए हैं ये शायद मेरे हार्ट को ख़राब कर दे? नहीं, हाँ ये बात तो है कि देखिए मतलब जैसे अब तेल है वो बार बार यूज़ हो रहा है, उसके ऊपर कोशिश की जा सकती है उसको रोक लगाने की। या सिर्फ समोसा ही क्यों, अगर जैसे मैकडी पर बर्गर बिक रहा है उसमें कई बार बर्गर के अंदर कॉकरोच मिलता है, कई बार पिज़्ज़ा होता है, पिज़्ज़ा के अंदर कोई क्या नाम है छिपकली की पूंछ मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मतलब ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। बहुत गरीब हलवाई जो है वो इस तरह का काम कर रहे हैं और ज़्यादातर उनका सुबह से शाम का काम होता है। वो सुबह से शाम का भी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सुबह 6 बजे बनाते हैं, 9 बजे तक ख़त्म हो जाता है उनका। कोई उनकी कोई इन्वेंटरी बचती भी नहीं है उनके पास, मतलब लाइन लगाकर लोग खाने के लिए आते हैं। ओबेसिटी का एक इशू है, वो क्या नाम है लाइफस्टाइल रिलेटेड इशू है। लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं, लेकिन फिर भी स्वाद के आगे सब नतमस्तक हैं। लोगों को मज़ा आता है, टेस्ट आता है, इसलिए लोग खाते हैं। उसके लिए एक पब्लिक अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर है। लेकिन अब किसी कोई डंडा लेके समोसे वालों के पीछे पड़ जाए या ब्रेड पकोड़े वालों के पीछे पड़ जाए, कोई तुक समझ में नहीं आता है मुझे। मतलब इस तरह से कल को फिर आप लोग जो है वो पराठा भी बेचते हैं, कल को कोई पराठे के पीछे भी पड़ जाएगा। मतलब मेरे ख्याल से देयर आर मैनी एरियाज जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। चेरी पिकिंग है ये, आई डोंट फाइंड एनी रीज़न इन इट। तो आपके हिसाब से समोसे और जलेबी के साथ स्टैट्यूटरी वार्निंग आनी चाहिए क्या? वो बोलना चाहिए साथ में कि ये सेहत के लिए हानिकारक है? देखो मेरे हिसाब से तो इंसान को सब खाना चाहिए, समोसे भी खाने वाली चीज़ है, पर हाँ कि मतलब ज़्यादा ख़राब जगह से मत खाओ जहाँ पे ऑयल दोबारा से रीयूज़ हो रहा है। अच्छी जगह से खा लो। बट मेरे को लगता है समोसे जलेबी सब खाते हैं, नॉर्थ में ज़्यादा खाई जाती है, तो मेरे हिसाब से खाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे। बट अच्छी जगह से खा लो ताकि आपकी हेल्थ इशू ना हो। बट खाने के बाद ये है कि शाम को थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या रनिंग कर लो ताकि वो एग्जॉस्ट हो जाए आपकी बॉडी से जो आपने एग्जॉस्ट हो जाए। लेकिन ये जो सरकार की तरफ से मुहिम चलाई है इसका आप समर्थन कर रहे हो? सरकार तो कह रही है कि हम तो जलेबी और समोसे के साथ बोलेंगे कि ये एक स्टैट्यूटरी वार्निंग देंगे कि ये सेहत के लिए हानिकारक है। तो क्या ये देश की संस्कृति को कुछ खतरे में लेके जा रहा है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सिगरेट और लीकर के पीछे भी आती है, तब भी लोग खाते भी हैं और पीते भी हैं और स्मोक भी करते हैं, तो समोसा भी खा ही लेंगे, जलेबी भी खा ही लेंगे, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है इतना। तो आपके हिसाब से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आज भी समोसा खाऊंगा घर जाके अभी।